राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में एक शख्स ने घुसपैठ की कोशिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक शख्स ने कार लेकर अजीत डोभाल की कोठी में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सही वक्त पर उस शख्स को रोककर हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में शख्स मानसिक रूप से परेशान लग रहा था। फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के बाद शख्स कुछ बड़बड़ा भी रहा था। वो कह रहा था कि उसकी बॉडी में किसी ने चिप लगा दिया है और उसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। हालांकि जांच में उसकी बॉडी से कोई चिप नहीं मिली। तो आपको बता दें कि एक शख्स ने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के घर में घुसपैठ करने की कोशिश की। एनएसए अजीत डोभाल के घर पर सिक्योरिटी ब्रीच यहां पर हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से ये सिक्योरिटी ब्रीच यहां पर एनएसए अजीत डोभाल के घर पर हुआ है और एक शख्स ने उनके घर में घुसपैठ करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए एनएसए चीफ अजीत डोभाल के घर पर सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स गाड़ी के साथ उनके घर पर एंट्री करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि तुरंत जो सुरक्षा कर्मी हैं उन लोगों ने उसको डिटेन कर लिया और उसके बाद दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। और जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया है कि वो शख्स मानसिक तौर पर सही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकल के आ रही है कि उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिलहाल वो इस वक्त भी दिल्ली पुलिस की ही कस्टडी में है और पुलिस उसे पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार मकसद क्या था अजीत डोभाल के घर के अंदर प्रवेश करने का। हालांकि इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता, उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने जो वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे उन लोगों ने उसे डिटेन कर लिया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। हालांकि मानसिक तौर पर वो व्यक्ति ठीक नहीं बताया जा रहा है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने जिस तरीके से पुलिस के सामने ये बयान दिया है कि उसको रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, उसके शरीर के अंदर चिप लगाया गया है। हालांकि जांच में ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, लेकिन फिलहाल इस वक्त भी वो शख्स दिल्ली पुलिस की ही गिरफ्त में है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार अगर वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है तो फिर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन यदि किसी की साजिश है तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये पता लगा सके कि वो जो शख्स है जो एंट्री करने की कोशिश कर रहा था अजीत डोभाल के घर पर, उसकी मकसद क्या है, मंशा क्या है और इसके पीछे और कौन से लोग हैं। क्योंकि सवाल यही उठता है कि उस लाइन में और भी कई बड़े शख्स रहते हैं। ऐसे में अजीत डोभाल के घर के ही अंदर उसने जाने की कोशिश क्यों की? कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस फिलहाल तलाशने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ममता आपने कि एक बड़ा सवाल यही है कि उसी लेन में कई और लोग भी रहते हैं, लेकिन सिर्फ एनएसए अजीत डोभाल के घर पर ही घुसपैठ की कोशिश यहाँ पर हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसके मंसूबों को कामयाब यहाँ पर नहीं होने दिया और उसे धर दबोचा गया। पूछताछ भी चल रही है, डिटेन किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर है, क्या उसमें किसी तरह का फेरबदल अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद किया गया है? देखिए, ये जांच का विषय है। जांच में यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो मुमकिन है कि सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ा दी जाए, क्योंकि ये सवाल एनएसए चीफ अजीत डोभाल का है और उनकी सुरक्षा को लेकर है। तो ऐसे में पहले से ही सुरक्षा बहुत ज़्यादा पुख्ता थी, लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश एक शख्स के द्वारा किया गया है, तो ऐसे में मुमकिन है कि इस घटना के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी जाए और भी एहतियात बरता जाए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो सके। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.